हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग एनालॉग सिग्नल देखेंगे और साथ ही साथ देखने वाले हैं कि एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में फर्क क्या है। आज दो चीज पर आज दो आप चीज दो दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बातें करेंगे। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डिजिटल सिग्नल के बारे में एक्सप्लेन किया था कि डिजिटल सिग्नल होता क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। डिजिटल सिग्नल कुछ नहीं होता है। यह क्या होता है, यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का। ठीक है ना। यह डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है क्योंकि यहाँ पर दो ही वैल्यू होता है, या तो 5 वोल्ट या तो 0 वोल्ट है। 5 और 0 के अलावा और कोई भी वोल्टेज नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसी वजह से यह डिसकंटिन्यूअस है। तो आज हम सबसे पहले एनालॉग सिग्नल के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है और कौन हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि दोनों सिग्नल के पास अच्छाई भी है और दोनों सिग्नल के पास कुछ न कुछ बुराई भी है। ठीक है ना। और साथ ही साथ बोर्ड का एक चहेता प्रश्न भी आता है, बहुत ही चहेता प्रश्न है। ये बार बार पूछा जाता है कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर स्पष्ट करो, 2 नंबर। ठीक है। तो अंतर स्पष्ट हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम दोनों के बारे में काफी डिटेल पढ़ लेंगे ताकि अंतर स्पष्ट खुद ब खुद हो जाए। हमने डिजिटल को पूरी तरीके से देखा और अब हम देखने वाले हैं एनालॉग को। जरा देखिएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपके कमेंट बॉक्स को बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। इससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कम करते हैं और मैसेज मैसेज का गेम ज्यादा खेलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपके कमेंट बॉक्स को बंद कर रहा हूँ। हमने आपके गुड मॉर्निंग को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना। आपका मॉर्निंग भी गुड हो, मेरा भी मॉर्निंग गुड हो और पूरी दुनिया के साथ गुड ही हो, है ना। चलिए ठीक है, हम आपके कमेंट बॉक्स को बंद कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करता हूं। तो चलिए जरा देखते हैं। बी में डालिएगा एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल राइट टू हेडिंग एनालॉग सिग्नल। आप हेडिंग डाल लीजिए, बाकी हेडिंग डालने के बाद अपने कलम को ड्रॉप कर लीजिए, समझाना मेरा काम है। एनालॉग सिग्नल। टुडे आई विल डिस्कस एनालॉग सिग्नल। आज हम लोग एनालॉग सिग्नल के बारे में जानेंगे, क्या होता है एनालॉग सिग्नल। स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे एनालॉग सिग्नल के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, पहले बता देता हूं, जितने भी सिग्नल होते हैं वोल्टेज और टाइम के बीच का ग्राफ होता है। वोल्टेज और टाइम के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम लोग सिग्नल बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के अंदर हमें केवल दो ही वोल्टेज मिलता है, एक 5 वोल्ट, एक 0 वोल्ट। लेकिन अगर हम बात करें एनालॉग का तो एनालॉग सिग्नल का जो समीकरण होता है वह इस प्रकार का होता है, आई बराबर आई नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। यह करंट के रूप का समीकरण है। अगर इसी तरह अगर आप वोल्टेज के रूप में देखना चाहो तो V बराबर V नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। आपको अच्छी तरह याद होगा, कुछ दिन पहले हमने एसी करंट पढ़ाया था। एसी करंट जिसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और एसी करंट का जो समीकरण था वो यही समीकरण था। अगर हम बात करूं तो एसी करंट को ही हम लोग एनालॉग सिग्नल बोल देते हैं। जितना बिहेवियर एसी करंट की है
उतना बिहेवियर एनालॉग सिग्नल की है। एनालॉग सिग्नल कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा समय के लिए एसी करंट को इंट्रोड्यूस किया था, आपको परिचय दिया था, और एसी करंट का हमने समीकरण लिखा था। तो वह समीकरण यही था, और उसी समीकरण को हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अगर इसका ग्राफ खींचा जाए, अगर इस समीकरण का ग्राफ खींचा जाए, अगर इस समीकरण का ग्राफ बनाया जाए तो जरा देखिएगा, आपको याद है ना, यहां पर साइन है, तो साइन का जो ग्राफ होता है वो इसी तरीके का होता है, और यह जो आपका होगा यहां से लेके यहां की जो दूरी होगा, इसी दूरी को हम लोग भी नॉट कहते हैं। यह दूरी महत्तम है। तो बड़ा गौर से देखो इसे यार, ऐसा लग रहा है यह जो सिग्नल है पूरी तरीके से कंटिन्यूअस है। कैसे? अब चेक कर सकते हो। आप अपना हाथ को यहां पर रखो, आप बिना हाथ उठाए आप पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, पूरे ग्राफ खींच सकते हो। तो कह सकता हूं जो एनालॉग सिग्नल होता है वो पूरी तरीके से कंटिन्यूअस होता है। उसमें केवल दो ही वोल्टेज होता था, एक 0 वोल्ट, एक 5 वोल्ट, लेकिन इसके अंदर बहुत वोल्टेज होता है, बहुत सारा वोल्टेज होता है। जरा देखो ना, आओ, अगर आपको पता है, देखो ना कितना वोल्टेज है, या हर टाइम के ऊपर कोई ना कोई आपको वोल्टेज मिलेगा। एक समय यह मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, फिर धीरे धीरे वोल्टेज घटना शुरू करेगा, और एक समय यह वोल्टेज 0 कर देगा, फिर धीरे धीरे नेगेटिव की ओर बढ़ना शुरू करेगा, और फिर धीरे धीरे घटना शुरू करेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल होता है, यह कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। इसमें प्रत्येक समय पर कोई ना कोई आपको वोल्टेज मिलेगा। इसमें वोल्टेज का बहुत सारा वैल्यू होता है, कोई एक वैल्यू नहीं होता है। लेकिन डिजिटल सिग्नल में केवल दो ही वैल्यू होता था, एक 5 वोल्ट, एक 0 वोल्ट। बट एनालॉग सिग्नल के अंदर आपको बहुत सारे वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे वोल्टेज। या देख लो ना, अगर आपको ग्राफ का थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर आपको ग्राफ का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो जरा देखिए ना, सभी जगहों पर आपको कोई ना कोई वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग कहते हैं एनालॉग सिग्नल। पहला पार्ट क्लियर हो गया बेटा? कोई पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल, तो हम सिंपल शब्दों में जवाब देंगे, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। प्रत्येक समय पर हमें एक नया वोल्टेज प्राप्त होता है। इसमें कोई दो वोल्टेज नहीं होता है, हमें प्रत्येक टाइम पर, समय के प्रत्येक बिंदु पर हमें कोई ना कोई नया वोल्टेज प्राप्त होगा। अब चेक कर लो, अगर आपका समय यहां पर है तो इसके सामने कोई ना कोई वोल्टेज होगा। इसी तरह समय आगे बढ़ाते चले जाओ तो आपका वोल्टेज भी बढ़ता चला जाएगा, और एक समय यह मैक्सिमम हो जाएगा, अब फिर धीरे धीरे क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। तो इसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल। अब सवाल उठता है कि सर एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में बेसिकली अंतर क्या होता है, फर्क क्या होता है? हाँ बेटा, पहले हम आपको मुजबानी फर्क बता देता हूं और उसके बाद इसको लिखा दूंगा, जरा समझना बेटा। आपका जो मैसेज होता है ना, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है ना, तो दो ही रूप में जा सकता है, या तो डिजिटल के रूप में या तो एनालॉग के रूप में। तो जरा देख लेता हूं, एक छोटा सा डायग्राम बना के देख लेता हूं। आ जाओ, जब देखो तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं। लेट्स सपोज स्टूडेंट, आप अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजना चाहते हो, हाय। ठीक है, हाय को जब डिजिटल डाटा में कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ तो डिजिटल डाटा बनबे करेगा। तो मान लेता हूं इसका डिजिटल डाटा बन गया। लो, अब ये आगे तभी बढ़ेगा जब आप इसको सिग्नल के रूप में बदलोगे, यानी वोल्टेज के रूप में बदलोगे, यानी करंट के रूप में बदलोगे। तो लो, इसको सबसे पहले सिग्नल के रूप में बदलते हैं। तो बेटा इसको हम दो तरह के सिग्नल में बदल सकते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग।
तो अगर हम इसकी डिजिटल सिग्नल बनाए तो डिजिटल सिग्नल बनाना सबको आता है। सबसे पहला 1 है, फिर नीचे 0 है, फिर 1 है, फिर अगेन 1 है, फिर नीचे आएगा, फिर 0 है, फिर ऊपर जाएगा 1 1 1। लो जब देख लो, अगर आप हमने एक रफ आइडिया दे दिया, आप बना सकते हैं, मुझे पता है कि आप इसको बना सकते हो। तो यह जो बन के आया है ये आपका डिजिटल सिग्नल बन के आया है। इसमें दो ही वोल्टेज मिलेगा, या तो 5 वोल्ट मिलेगा या तो 0 वोल्ट मिलेगा। अगर हम इसका एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करें तो एनालॉग सिग्नल इसी तरीके का बनेगा, देख लो, ए भी और टी। अब आपका मैसेज या तो इस रूप में जाएगा या तो इस रूप में जाएगा। दोनों सिग्नल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अपने अपने जगह पर अपने अपने इस्तेमाल के अनुसार दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ना, ए डिजिटल है और यह एनालॉग है। तो बोर्ड कितना बार है जो डिजिटल और एनालॉग के बीच में फर्क पूछा है, तो फर्क क्लियर है। सारे फर्क को हम एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या देखिएगा। सबसे पहला बोलेंगे कि सर यह डिसकंटिन्यूअस है, यह डिसकंटिन्यूअस है। 5 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, लेकिन यह कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। पहला अंतर तो पता चल गया बेटा। अगला, इसमें केवल 2 ही वोल्टेज मिलेगा, 5 या तो 0, बट इसके अंदर प्रत्येक समय पर आपको नया नया वोल्टेज मिलेगा, यानी वोल्टेज का बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, 2 अंतर हो गया। अब तीसरा अंतर जरा समझिएगा, तीसरा अंतर समझिएगा। पता है स्टूडेंट्स, डिजिटल सिग्नल में एक बहुत अच्छी खासियत है बेटा, डिजिटल सिग्नल की जो क्वालिटी होती है ना, बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से आप जरा देखो, आजकल जितना भी चीजें हो रही है, डिजिटल कैमरा, जितना भी चीजें है बेटा, सब चीज डिजिटल बनता जा रहा है। तो डिजिटल की जो क्वालिटी होती है, डिजिटल सिग्नल की जो क्वालिटी होती है, जो क्लियरेंस होती है, बहुत अच्छी होती है। आज पता है जितना भी टीवी है सब डिजिटल होता जा रहा है, कैमरा भी डिजिटल कैमरा है, मोबाइल लैपटॉप सब डिजिटल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। आप जो पिक्चर खींचते हो ना, अपने पिक्चर को देखो ना, कोई काला बंदा भी, बदसूरत बंदा भी मोबाइल फोन के कैमरे से अच्छा पिक्चर देता है। क्यों, कभी सोचा है? क्योंकि वह पूरी तरीके से डिजिटल है, और डिजिटल की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन बेटा जो एनालॉग होता है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जो एनालॉग होता है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी बिल्कुल नहीं होती है। तो इसका मतलब है एनालॉग की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, और जो डिजिटल होगी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये चौथा अंतर आपको देखिए, सर डिजिटल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एनालॉग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अब जब देखिएगा इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है और इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है, जरा समझिएगा। तो पहली बात देखो, डिजिटल का जो स्पीड होता है ना वो कम होता है, और एनालॉग का जो स्पीड है ना वो ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है एनालॉग का स्पीड। देखो क्वालिटी में ये अच्छी है और एक खराब है, लेकिन स्पीड के मामले में ये खराब है और ये अच्छा है। तो पहले तो मैं कह चुका हूं कि दोनों सिग्नल की अपनी खासियत होती है और दोनों सिग्नल की अपनी डिमेरिट होती है ना। देखो ना, स्पीड के मामले में इसकी स्पीड कम होती है और इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। अब सवाल उठता है कि सर हम रियल लाइफ में जब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, सर जब हम रियल लाइफ में जो कम्युनिकेशन करते हैं, सर कहां पर डिजिटल का उपयोग होता है और कहां पर एनालॉग का उपयोग करते हैं। तो सुनो और अपने दिमाग में हमेशा सेट कर लो, जहां कहीं भी लाइव प्रसारण होता है, रेडियो, टीवी, इन सभी जगहों पर एनालॉग का उपयोग किया जाता है। इन सभी जगहों पर अगर आप टीवी घर में बैठ के देख रहे हो ना,
या कहीं से भी अगर आप लाइव देख रहे हो ना, लाइव लाइव का मतलब समझते हो ना, जो वहाँ अगर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो रहा है और वही चीज इंडिया में देखना चाहते हो तो वहां पर डिजिटल का उपयोग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि डिजिटल का जो स्पीड होता है कम होता है, उसका हमें एनालॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अलग बात है क्वालिटी खराब होती है, मानता हूं क्वालिटी खराब होती है, लेकिन बेटा आप बताओ, अगर कोई मैच हो रहा है, अगर कोई मैच हो रहा है और आप उसका लाइव देख रहे हो, तो बताओ, अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है और एक गेंद पहला ओवर का पहला गेंद फेंका और इंडिया के अंदर आधा घंटा के बाद वो डिस्प्ले हुआ, वो दिखाई दिया कि नहीं पहला ओवर का पहला गेंद फेंका गया, तो कितना बुरा लगेगा। हमें चाहिए कि अगर ऑस्ट्रेलिया में पहला ओवर का पहला गेंद फेंका गया तो उसी समय इंडिया के अंदर भी हमको दिखाई पड़े। ऐसा नहीं कि एक घंटा पहले मैच हुआ है, वहां मैच खत्म हो गया है और इंडिया में मैच अभी दिखाई दे रहा है। तो क्यों? तो इस समस्या के समाधान के लिए हमें जरूरी है कि ऐसा सिग्नल का इस्तेमाल करें जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हो, बहुत हाई स्पीड से हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। तो वह काम करता है एनालॉग। एनालॉग एनालॉग वो काम करता है, जिसका मतलब टीवी, रेडियो जितना भी चलता है वो सब एनालॉग सिग्नल के द्वारा ही चलता है। अब पूछोगे जो केबल होता है, आपके घर मोहल्ला में जो केबल होता है, केबल CABLE केबल, जिससे आप डिश टीवी चलाते हो, उसके अंदर हमेशा एनालॉग सिग्नल ही चलता है, उसमें डिजिटल सिग्नल नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर स्पीड मायने रखती है। हम चाहते हैं जितना स्पीड से हमारा डेटा मेरे पास आए, वहां स्पीड मायने रखती है। लेकिन अब हमारी टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है। अब हम लोगों ने क्या किया है, सेटअप बॉक्स लगाना शुरू किया है। और जैसे ही हमने सेटअप बॉक्स लगाना शुरू किया, देखा आपने हर टीवी का ऐड भी आता है कि सेटअप बॉक्स लगाइए, सेटअप बॉक्स लगाइए। काहे कहा जाए सेटअप बॉक्स लगाइए? तो सेटअप बॉक्स क्या कर रहा है, देखिए ना, आया है एनालॉग सिग्नल, लेकिन जैसे ही वह एनालॉग सिग्नल आपके टीवी के पास पहुंचेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में। और डिजिटल की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, तो हमें दोनों काम हो गया, सिग्नल तेजी से भी आ रहा है और हमारे टीवी के पास एक छोटा सा उपकरण लगा दिया गया है, और वो उपकरण क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा संभव है, ऐसा संभव होता है, डिजिटल एनालॉग में कन्वर्ट होता है और एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट होता है। जहां हमें स्पीड की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हम एनालॉग को प्रीफर करते हैं, और जहां पर हमें क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, यानी अच्छी क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, तो वहां हम क्या करते हैं, वहां पर हम डिजिटल का उपयोग कर लेते हैं। तो इसका मतलब है जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है हाइब्रिड कम्युनिकेशन होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है हम दोनों सिग्नल का उपयोग करते हैं, दोनों सिग्नल का। अगर डेटा चल रहा है तो चलते समय हम लोग एनालॉग का उपयोग करते हैं, और डेटा पहुंच गया आपके पास तो उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो डिस्प्ले होता है वो काफी सुंदर होता है, काफी क्वालिटी वाला होता है। तो कह सकता हूं कि सर जो एनालॉग सिग्नल होता है इसका उपयोग हम लोग लाइव प्रसारण में करते हैं, टीवी में करते हैं, रेडियो में करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि डिजिटल का उपयोग कहां करते हैं। तो बेटा जितना भी ईमेल, ईमेल समझते हो ना, मैसेज करते हो ना, ईमेल, प्रिंटर, फैक्स, फैक्स एक समय में फैक्स किया जाता था, फैक्स यानी जितना भी कंप्यूटर्स के अंदर जो वर्क होता है वो सब डिजिटल के अंदर वर्क होता है। अगर आप कोई मैसेज सेंड करते हो ना, व्हाट्सएप पर जो मैसेज सेंड करते हो ना, तो वहां पर डिजिटल का उपयोग होता है। अगर आप फैक्स करते हो ना, फैक्स, तो वहां पर डिजिटल का उपयोग होता है। अगर आपने ईमेल करते हो ना, तो वहां पर डिजिटल का उपयोग होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि पूरा जो इंटरनेट सुविधा है, जो पूरा जो इंटरनेट है, वहां पर डिजिटल का उपयोग ज्यादा होता है, डिजिटल का उपयोग ज्यादा होता है। टीवी रेडियो प्रसारण में
एनालॉग का उपयोग करते हैं और इंटरनेट के अंदर हम लोग डिजिटल का उपयोग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का हमने चीर फाड़ कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने इन दोनों में जो अंतर होता है आपको हमने एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से। तो चलिए हम आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर समझ में आ गया है तो एक छोटा सा कमेंट एस कर दो। कमेंट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं ताकि हम आपको लिखा सके, क्योंकि बोर्ड में आ चुका है कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में अंतर स्पष्ट करो। एक बोर्ड का प्रश्न रहता है कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में अंतर स्पष्ट करो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सारे बच्चों को 100 के 100% समझ में आया होगा। चलिए जरा देखता हूं कि कितने बच्चों का रिस्पांस आ रहा है, कितना समझ में आया है। हर समय बोलता हूं बेटा, सबसे पहले चीजों को समझो। अगर चीजें समझी हुई रहेगी नहीं यार, तो किसी समय भी हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करके आराम से लिख सकते हैं। तो इसी वजह से हम समझाने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। ये एक बार तरीके से समझा दिया जाए। चलो हमने कमेंट बॉक्स को ओपन कर दिया है, फटाफट इसको लिख लेते हैं। जल्दी करो, फटाफट कमेंट करने में आलस मत करो यार। हमारे पास दोनों सुविधा है। जहां स्पीड की जरूरत पड़ता है तो हम एनालॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, जहां पर क्वालिटी की आवश्यकता पड़ता है वहां हम डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आज कल जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें दोनों का इस्तेमाल होता है। लंबी दूरी तय करवाना है, डेटा को अगर यहां से अमेरिका भेजना है तो डिजिटल का उपयोग नहीं करेंगे, एनालॉग का उपयोग करेंगे। और जब पहुंच जाएगा तो एनालॉग को कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल में। हाँ, आजकल बेटा हाइब्रिड कम्युनिकेशन होता है, दोनों का इस्तेमाल आजकल होता है। जरूरत पड़ने पर हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जहां जिसकी जरूरत पड़ता है उसका इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल का भी इस्तेमाल करते हैं और एनालॉग का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली कोई एक का इस्तेमाल होता है। आजकल टीवी में दोनों का इस्तेमाल होता है। आपने घर में सुना होगा ना, सेट ऑफ बॉक्स लगाना। सेट ऑफ बॉक्स लगाते हो ना, तो सेट ऑफ बॉक्स क्यों लगाया जाता है? तो वह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। चलिए फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले एनालॉग सिग्नल का परिभाषा लिख लेते हैं और उसके बाद दोनों में जो डिफरेंस होता है वो लिख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर रखो, इतना क्लियर रखो ना कि जब भी जरूरत पड़े हम लोगों को समझा सके, बता सके। और जब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में जब परीक्षा में आए तो उसको हम लिख सके। अपने आप को ऐसा तैयार करो, अपने आप को कुछ अलग होकर तैयार करो, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझो। चलो लिखिएगा, एनालॉग सिग्नल। The analog signal is continuous signal. Continuous signal in which a voltage present at every time of instant. The mathematical equation of the mathematical equation of the mathematical equation of analog signal is
इतना पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, एनालॉग सिग्नल एक सतत ग्राफ है, एक सतत सिग्नल है जिसमें प्रत्येक समय पर वोल्टेज प्राप्त होता है। इसका गणितीय समीकरण V बराबर V नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। ठीक है, बात करता हूं कि डिजिटल में और एनालॉग में यही फर्क है। समझिए कि अगर आप इसको कंप्लीट समझ जाते हो तो बोर्ड का एक क्वेश्चन फिक्स हो गया आपके लिए। अगर आप इसको कंप्लीट समझ जाते हो तो बोर्ड का एक प्रश्न 100% फिक्स हो गया आपके लिए। बार बार पूछा जाता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में बेसिक अंतर क्या होता है, दोनों का फर्क क्या होता है, समझाइए। तो आराम से इसको समझा सकते हैं। पहले हमने दोनों के बारे में बता दिया, अब हम दोनों के बारे में अंतर लिखवा दूंगा। जो एनालॉग सिग्नल होता है ना, वो कुछ नहीं होता है, एसी करंट को ही एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। जो एसी का जो प्रॉपर्टी होता है, अल्टरनेटिंग करंट की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसी को हम लोग एनालॉग कहते हैं। ठीक है ना, ये कोई नया चीज नहीं होता है। तो चलिए, ये पूरा विश्वास आपने लिख लिया होगा। अब क्या करना है, एनालॉग सिग्नल का डायग्राम शो करना है। एनालॉग सिग्नल का डायग्राम शो करना है। V बराबर होता है V नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। एक ये समीकरण होता है। अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो शायद आपको आता है ग्राफ खींचना। इसमें साइन लगा हुआ है, तो जो साइन का ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, देख लो। ये आपका V नॉट है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आयाम, इसी को कहेंगे मैक्सिमम वोल्टेज भी कहते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज। चाहे एम्पलीट्यूड बोलिए या मैक्सिमम वोल्टेज मिलिए, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका टाइम है। तो आज से देख लो, जहां कहीं भी तुम्हें ऐसा ग्राफ दिखे तो समझ जाना दिस इज एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, यह आपका एनालॉग सिग्नल है। बस अब क्या करते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, क्योंकि यह एकदम बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हमने डिजिटल के बारे में अलग समझाया, एनालॉग के बारे में अलग समझाया। अब क्या करता हूं, छोटा सा ब्लॉक बनाता हूं, एक लाइन खींचता हूं जिसमें एनालॉग और डिजिटल के बारे में क्या क्या अंतर होता है वो लिख लेता हूं। तो चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए, अगला हेडिंग डाल लीजिए,
बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यार, बार बार रिपीट करता हूं, बोर्ड इसे बहुत बार पूछ चुका है। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम से प्रश्न आता है तो यह क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर पूछता है, 2 नंबर में ये जरूर पूछता है कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में फर्क क्या है। एक छोटी सी हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। जब भी पूछेगा तो आपको 2 नंबर में पूछेगा, तो हम आपको बगल में कमेंट कर देता हूं। जब भी पूछेगा तो आपको ये 2 नंबर में पूछेगा, तो यहाँ पर 2 मार्क्स लिखा हूं, कैमरा में दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप खुद से लिख लीजिएगा। यहाँ पर 2 नंबर लिखा हूं, 2 मार्क्स। यहाँ पर दिखाया आपको नहीं, कैमरा में पड़ रहा है, बट आप इसे लिखिएगा 2 मार्क्स। जब भी पूछेगा तो आपको 2 नंबर में पूछता है। तो चलिए, तो आप क्या कीजिए ना, उतना बड़ा तो बोर्ड है नहीं, उतना बड़ा तो बोर्ड मेरे पास तो नहीं है कि ब्लॉक बना करके आधा इधर लिखूंगा आधा उधर लिखूंगा, जगह नहीं है। तब क्या करता हूं, सबसे पहले हम डिजिटल के बारे में लिख देता हूं और फिर उसके बाद हम एनालॉग के बारे में लिख देता हूं। और आप कैसे लिखोगे, अपनी बुद्धि और अपने विवेक का परिचय दो। ऐसा नहीं सर ऐसे लिखे हैं तो हम औसी लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास यहाँ पर स्पेस का अभाव है तो ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। तो चलो, यहां पर हम सबसे पहले डिजिटल के बारे में लिखता हूं। सबसे पहला पॉइंट, इट इज डिसकंटिन्यूअस। यह असतत होता है। हमने डायग्राम में देखा भी है कि डिसकंटिन्यूअस कैसे है, हमने देखा भी है, ठीक है ना। अगला, इट हैज ओनली 2 वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इट हैज ओनली 2 वैल्यू ऑफ वोल्टेज। हमने ये भी देखा कि इसमें वोल्टेज का केवल 2 ही मान होता है, वन इज +5 वोल्ट एंड अदर इज 0 वोल्ट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इसे ध्यान से, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इसमें केवल 2 प्रकार का वोल्टेज होता है, +5 वोल्ट तथा 0 वोल्ट है। ठीक है, तो 2 अंदर लिखाया भी है, जगह नहीं है, पहले लिख लीजिए। ये सब चीजें तो हम पहले समझा ही चुका हूं, लिखने में कितना अच्छा लग रहा है। डिसकंटिन्यूअस है तो समझा चुका हूं काहे डिसकंटिन्यूअस है, ये समझा चुका हूं। इसमें 2 वोल्टेज होता है, समझा चुका हूं क्यों 2 वोल्टेज, तो मजा आता था लिखने में यार। अगर चीजें समझी हुई रहे ना तो लिखने में, खुद से लिखने में मजा आ जाता है, और बार बार इसी पर ज्यादा जोर देता हूं।
चलिए तीसरा पॉइंट, द क्वालिटी ऑफ, अगर क्वालिटी वाई की बात करें, क्वालिटी देखें, द क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी ऑफ डिजिटल सिग्नल इज गुड, इज गुड। डिजिटल सिग्नल की जो क्वालिटी होती है अच्छी होती है। डिजिटल सिग्नल की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। और आज आज जितना भी इंटरनेट पर ऑडियो वीडियो सब देखते हो ना, यही डिजिटल सिग्नल के कारण होती है। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नल का जो स्पीड होता है ना, एनालॉग सिग्नल की तुलना में कम होता है। लिखिए, द स्पीड ऑफ डिजिटल सिग्नल इज लेस देन एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल का जो स्पीड होता है, जो वेग होता है, जो चाल होता है, एनालॉग की तुलना में कम होता है। डिजिटल सिग्नल का चाल या वेग एनालॉग की तुलना में कम होता है। एनालॉग की तुलना में कम होता है। ठीक है। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इसका उपयोग कहां कहां होता है, तभी आपको बताया हूं, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, इन सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। प्रिंटर, जो आप प्रिंटिंग करते हो ना, आप जो प्रिंट करते हो ना, तो प्रिंट का जो कमांड जाता है ना, वो डिजिटल सिग्नल में जाता है। आप किसी साइबर कैफे जाते हो और बोल दो भैया जी प्रिंट करके दिखाइए ना, तो जो उसके अंदर जो कमांड जाता है कंप्यूटर से प्रिंटर के पास, जो कमांड जाता है ना, वो डिजिटल में जाता है, एनालॉग में नहीं जाता है वहां पर। जो प्रिंटिंग मशीन में कर सकते हो। जो चैट वैट करते हो ना यार, कुछ भी कंप्यूटर से मैसेज जो भेजते हो ना, वहां पर डिजिटल का ही उपयोग होता है। या लिखिएगा, डिजिटल सिग्नल का उपयोग फैक्स, प्रिंटिंग, ईमेल इत्यादि में होता है। आप जो चैट करते हो ना, चैटिंग करते हो ना, तो चैटिंग करते समय आपको डिजिटल का उपयोग, कंप्यूटर पे जो भी चीज आप देखते हो ना, उसमें सब डिजिटल होता है। ठीक है ना। पहले टीवी में डिजिटल नहीं आता था, पहले टीवी में एनालॉग आता था, इसी वजह से टीवी में झलमलाहट दिखता था, फोटो कट्टल कट्टल दिखता था, जिसे लगता कि नहीं होता है, मच्छर मच्छर बोल रहा है, ऐसे भभकता रहता था। लेकिन अब डिजिटल आ गया है ना, तो डिजिटल में देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर का मतलब इतना क्लियर आप सोच नहीं सकते हो, तुम इमेजिन करो कि एकदम बिल्कुल रियल व्यू है। तो अगर टीवी में डिजिटल हो गया, आता है एनालॉग में, और टीवी के पास एक मशीन लगा दिया जाता है, वो मशीन के बारे में पढ़ाएंगे, उस मशीन के बारे में पढ़ाएंगे, चिंता ना करो।
कि कैसे कन्वर्ट करते हैं डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में। आजकल आज की दुनिया में सब कुछ संभव है, खास करके टेलीकम्युनिकेशन में कुछ भी सब कुछ कर लेते हैं हम लोग। उसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब आराम से बेटा। तभी तो सबसे ज्यादा नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसी के अंदर है, कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा। अगर आप बीटेक करने जाते हो तो सबसे ज्यादा नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसी एरिया में है, क्योंकि सबसे ज्यादा तरक्की इसी एरिया में हो रहा है। एक से कम्युनिकेशन का तरीका, मोबाइल, डबल मोबाइल, मोबाइल तो ऐसा ऐसा बन के आता है कि कुछ कह ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो मौका मिले तो यह एरिया परफेक्ट है, हर बंदे को कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाता है, जॉब हो जाता है। अगर आप इससे बीटेक कर लेते हो, अच्छा पढ़ाई कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट हो जाएगा, बशर्ते कि बुद्धि होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बार बार कहता हूँ भैया, बुद्धि का विकास, नॉलेज, ये दो ऐसा हथियार है ना जो कभी आपको अपने आप के नजरों में गिरने नहीं देगा, है ना। बुद्धि का विकास करना सीखो, नहीं बुद्धि का विकास करोगे ना तो कहीं तुम्हारा कोई पूछ नहीं है। 10 साल 15 साल नौकरी की तैयारी करोगे, नौकरी नहीं लगेगा, ठीक है। तो बुद्धि का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बुद्धि का विकास सोचने से, समझने से, प्रैक्टिस से और मेहनत से आता है। ये कोई ड्रॉप नहीं, पुलवा पर कोई ड्रॉप नहीं मिलता है कि एक बूंद मुंह में डाला बुद्धि का विकास हो गया, ठीक है ना। बुद्धि के विकास के लिए चीजों को काफी गहराई से पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, तब ऐसा कुछ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एनालॉग के बारे में। अब जितना पॉइंट हमने डिजिटल के बारे में लिखा है, उतना ही पॉइंट अब हम लोग एनालॉग के बारे में लिखेंगे। पहला, जो एनालॉग होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूअस सिग्नल। इज कंटिन्यूअस, अभी हमने एक्सप्लेन किया कि कंटिन्यूअस कैसे है, ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। एनालॉग सिग्नल सतत होता है, इसका जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, इसका जो गणितीय प्रॉपर्टी है, कंटिन्यूअस है। एनालॉग सिग्नल सतत होता है। इसमें क्या होता है बेटा, प्रत्येक समय पर हमको वोल्टेज प्राप्त होगा। इसमें बहुत सारा वोल्टेज होता है, हर समय पर एक नया नया वोल्टेज मिलेगा। जीरो भी मिलेगा, मैक्सिमम भी मिलेगा, निगेटिव भी मिलेगा, मतलब प्रत्येक समय पर आपको नया नया वोल्टेज मिलेगा। इसमें कोई वोल्टेज फिक्स नहीं होता है। लिखेंगे, लिखिएगा, इन एनालॉग सिग्नल in analog signal the value of voltage have the value of voltage at the value of at every time। इसका मतलब है
इसमें प्रत्येक समय पर या प्रत्येक समय पर एक वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, अब तुमको इतना समझा दिया हूं कि ऐसा एग्जाम ऐसा चीज तो बना बना के यार लिखते रहो ना, कभी थकोगे नहीं। इन सारे के बारे में आपको हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया हूं, इतना समझा दिया हूं कि आराम से अगर हम ना भी लिखाते ना यार, तो तुम आराम से इसको लिख लेते। चलो आगे बढ़ता हूं। तीसरा पॉइंट, आपको पता है ना, इसकी जो क्वालिटी होती है ना, नॉट गुड, अच्छी नहीं होती है इसकी क्वालिटी। इसका एग्जांपल पुराने समय के जितना भी टीवी चल रहा है, आपको याद होगा पुराने समय में आपने टीवी देखा होगा, बड़ा गंदा सा पिक्चर आता था ना, बिल्कुल मुंह कान तो दिखता ही नहीं था, तो बार बार चढ़ करके हमको एंटीना सही करना पड़ता था, तब जाके कुछ हल्का फल्का दिखता था। लेकिन आज ये समस्या नहीं हम लोगों के पास है। आज एक से एक टीवी एकदम झकाश दिखता है, क्लियर दिखता है, कुछ दिखते नहीं, दिखबे नहीं करता, मतलब पूरा 100% क्लियर दिखता है, पूरा डिजिटल आपको दिखता है। ठीक है, तो ये फर्क आया है आज के पहले जमाना में। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ एनालॉग सिग्नल इज नॉट गुड। द क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनालॉग सिग्नल इज नॉट गुड। एनालॉग सिग्नल की जो क्वालिटी होती है अच्छी नहीं होती है। एनालॉग सिग्नल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जब कुछ बुराई है तो इसमें कुछ अच्छाई भी है। अच्छाई यह है कि इसका जो स्पीड होता है, स्पीड काफी ज्यादा होता है। द स्पीड ऑफ एनालॉग सिग्नल इज the speed of analog signal is large than digital signal. एनालॉग की स्पीड डिजिटल के तुलना में अच्छी होती है। डिजिटल के तुलना में अच्छी होती है। जो एनालॉग होता है, एनालॉग का जो स्पीड होता है काफी अच्छी होती है। अब आपका जो सबसे लास्ट है इसका उपयोग, तो सबको पता है इसका उपयोग हम लोग कहां कहां करें। जहां कहीं भी लाइव टेलीकास्ट, टेलीविजन, रेडियो, एफएम, कुछ भी आप सुनते हो ना,
जहां पर स्पीड की आवश्यकता होती है वहां पर एनालॉग का इस्तेमाल किया जाता है। लाइव प्रसारण, अगर आप वहां पर डिजिटल का उपयोग करोगे ना तो मैच हो रहा है कभी और इंडिया आते आते बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा सिग्नल को, ठीक है ना। तो हमें अगर लाइव का मतलब होता है कि जो चीज वहां हो रहा है उसी समय पर अगर इंडिया में दिखाई दे रहा है तो उसको लाइव कहते हैं। जिसे हम सब लाइव पढ़ रहे हैं। लाइव का मतलब क्या है कि जो चीज यहां बोल रहा हूं उसी समय पर आपको सुनाई पड़ रहा है तो इसको लाइव कहते हैं। अगर आज बोलूं और आधा घंटा के बाद आपको सुनाई पड़े तो लाइव नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल यूज, इसका जो इस्तेमाल होता है, एनालॉग सिग्नल का जो उपयोग होता है, एनालॉग सिग्नल का जो उपयोग होता है, द यूज ऑफ एनालॉग सिग्नल, द यूज ऑफ एनालॉग सिग्नल the use of analog signal is in live telecast, live टीवी, रेडियो, रडार, सैटेलाइट एक्सेट्रा। एनालॉग सिग्नल का उपयोग लाइव टीवी, रेडियो, रडार आदि में उपयोग होता है। चलो बस खत्म। किस तरह हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हुए जा रहे हैं और हमको पता है कि आपको आनंद भी आ रहा होगा कि आपका मैसेज कैसे पहुंचता है, कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे हम टाइप करते हैं, कैसे मैसेज को टाइप करते हैं। टाइप करते हो तो आप देख लेते हो कि हमने मैसेज को टाइप किया है, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है ना हम देख नहीं पाते कि वह इंटरनल प्रोसेस होता है और इंटरनल प्रोसेस इन्हीं सारी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। सबसे पहले कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन के बाद सिग्नल में कन्वर्ट होता है, या तो डिजिटल में या तो एनालॉग में। अब इसके बाद क्या होगा ये हमारा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आप जो सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया, एनालॉग में भी कन्वर्ट कर लिया, जैसा हमारी जरूरत था उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आगे क्या होगा, आगे क्या करना होगा इसको? बेटा अभी भी इतना आसान नहीं है, अभी तो ट्रांसमीटर का काम बाकी है, अभी तो चैनल का काम बाकी है। ये तो अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया है, अभी तो ट्रांसमीटर में प्रवेश भी नहीं किया। ये तो ट्रांसमीटर से पहले इतना काम हो जाता है, ट्रांसमीटर से पहले ही इतना काम हो जाता है। अब ट्रांसमीटर क्या करता है, चैनल क्या करता है और एंटीना क्या करता है, ये मेन काम तो तीनों का है। और अब तक हमने जितना भी पढ़ाया है वो पहले का काम है, मैसेज टाइप करना, उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करना, उसको फिर सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्योंकि सबको पता होता है सिग्नल कुछ नहीं होता है, मैसेज का जो विद्युतीय रूप होता है, यानी किसी मैसेज को जब आप विद्युत में कन्वर्ट कर देते हो तो वो सिग्नल है। मैसेज का इलेक्ट्रिकल फॉर्म को ही तो सिग्नल कहते हैं, इसके बारे में लिखा ही चुका हूं आपको कि सिग्नल क्या होता है और ये कितने तरह का होता है, ये 2 तरह का होता है। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का लेक्चर आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। आज का लेक्चर बहुत कुछ लिखाया नहीं होगा, सिखाया होगा। सिखाया, बार बार बोलता हूं, लिखना एक छोटा मामूली सा काम होता है, मेन काम होता है सीखना। अगर हम सीखे हुए रहेंगे
तो लिखना वाला जो काम होता है ना अपने आप हो जाता है। बताओ ना, इतना लिखने में क्या भार है, कोई भी लिख सकता है। कि टीवी में इस्तेमाल करते हैं, रेडियो में इस्तेमाल क्यों, पूछा क्यों करते हैं? क्योंकि इन सभी जगहों पर हमें स्पीड की आवश्यकता होती है। अगर स्पीड में डेटा नहीं आएगा ना तो गाना नहीं बज पाएगा। पता चला गाना बोला फिर रुक गया, फिर बोला फिर रुक गया, फिर वही भोजपुरिया गाना, भोजपुरिया गाना आधा गाया फिर रुक गया, क्योंकि डेटा आ रहा है। लेकिन वहां पर रुकता नहीं है ना, क्योंकि उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है कि सारा डेटा फटाफट आते रहता है और आप गाना लगातार सुनते रहते हो। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो चलो एक छोटा सा कमेंट कर दो, आज के लेक्चर के बारे में छोटा सा कमेंट कर दो। आज के लेक्चर के बारे में एक छोटा सा कमेंट कर दो। क्या आज का जो लेक्चर है हमने एक छोटा सा कवर किया हूं? अब हम कल जो एक्सप्लेन करूंगा आगे करूंगा। क्या आज के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है? 100% आपने सीखा। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में टीवी है, तो पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा सिग्नल का इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है बेटा, चलिए।